शाज़िया का गुड्डी के साथ उलझने का सारा कुछ यानी कि सारा अंजाम सामने आने वाला है और बहुत जल्द स्वीटी इसका ऐसा हाल करने वाली है कि शाज़िया हालो बेहाल हो जाएगी क्योंकि किसी हद तक भी ये औरत ठीक नहीं है। यानी कि इस औरत में रत्ती भर भी शर्म नहीं है कि इस बच्ची के साथ कैसा घिनौना मजाक और घिनौना सलूक करती है। लेकिन आप देखेंगे कि फिर रंडी रोना लेके बैठ जाती है अपने भाई के सामने कि ये लड़की ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है, तुम नहीं जानते और तुम उस पर अपना जान निछावर कर रहे हो। आखिर कैसे तुम उस पर यकीन कर सकते हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हें मुझ पे ही यकीन करना होगा। लेकिन अब देखेंगे कि औरंगज़ेब भी गुड्डी की बदतरीफ़ियाँ करना शुरू हो जाता है और कहता है कि बिल्कुल ठीक कह रही है शाज़िया, ऐसा ही है, ये लड़की इस काबिल नहीं है कि इसके साथ अच्छा सलूक किया जाए। अरे भई इसकी गुड्डी है और पता नहीं क्या-क्या इसकी स्वीटी घर में तमाशे कर रही है और मुझे तो लग रहा है कि हमें किसी बाबे फ़कीर के पास जाना चाहिए और जाकर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला दिन-ब-दिन ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। अब तो ये हमारी जान लेने पे तुल आई है। पहले की बात और थी लेकिन अब तो ये जान लेने पर उतर आई है, अब तो मैं इसको नहीं छोड़ूँगी। मेरे बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस बनती जा रही है। इस पर उसका मामू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये बच्ची कुछ गलत कर सकती है। अगर कुछ है भी है तो तुम्हारी ही गलती है। वैसे भी तुम्हारा रवैया और सलूक तो मैं इस बच्ची के साथ देख ही रहा हूँ। तुमने बहुत ज़्यादा फ़र्क कर रखा है अपने बच्चों को उसमें। वो भी देखो छोटी-सी मासूम बच्ची है। आखिर किसी की बच्ची के साथ कोई इतना बुरा कैसे कर सकता है? इस पर शाज़ी कहती है कि तुम तो रहने ही दो, तुम्हें तो मेरे बच्चे नज़र ही नहीं आ रहे और तुम्हें पता ही नहीं है कि इन मासूमों के साथ इसने क्या-क्या किया है और अब जाकर तुम्हें वो लड़की ही नज़र आ रही है। बस ठीक है रहने दो, इससे ज़्यादा मज़ीद मैं तुमसे कुछ भी नहीं सुनना चाहती। शाज़िया असल में बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी है कि गुड्डी का हाल पूछने के लिए एक और बंदा सामने आ गया है और वो गुड्डी की साइड ले रहा है। ये बात उसको दिन-रात चुभने लग जाती है और वो दुआ कर रही है कि जितनी जल्दी हो सके उसका भाई यहाँ से चला जाए, क्योंकि वो ये सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि उसके बच्चों की जगह किसी और की बच्ची के नाम आए या उसकी कोई तारीफ़ करे। इसलिए ये बात उसकी यानी कि औकात से बाहर होती जा रही है। कहती है मानो या ना मानो ये सारा गुड्डी का किया धरा है। गुड्डी की स्वीटी जो है वो उसको इन सब चीज़ों के लिए उकसाती है और वो ही सारा कुछ कर रही है। ऐसा ना हो कि हमारी तबाही बर्बादी हो जाए। मुझे तो कुछ ऐसा ही सीन नज़र आ रहा है जिस पर आप देखेंगे औरंगज़ेब कहता है कि अरे एक दफ़ा सारी दौलत हाथ में आने दो, इस गुड्डी और स्वीटी का भी बंदोबस्त कर लेंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने बच्चों का ख्याल रखो, क्योंकि यकीन मानो जिस दिन की गुड्डी अब इस घर में आई है मुझे भी इन सब चीज़ों की टेंशन हो गई है। मैंने भी ऐसा ऐसा कुछ देखा है कि मैं हैरान हो चुका हूँ कि आखिर कोई ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं क्यों उसकी गहरी गहरी बातें मुझे परेशान कर देती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे किसी वक्त मैं किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला हूँ। शाजिया कहती है कि मेरी तबीयत भी काफ़ी ओझल ओझल रहने लग गई है। ऐसा लग रहा है कि स्वीटी कोई कारनामे सर अंजाम दे रही है जिसकी वजह से हमारे बच्चों की और हमारी कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहे। इस पर आप देखेंगे कि वो गुड्डी से कहती है कि गुड्डी मुझे सही से बताओ कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। आज तुम्हें साफ-साफ मुझे बताना ही होगा, क्योंकि मैं बड़ी देर से नोट कर रही हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी शैतानी ताकत है जिसकी वजह से सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है। लेकिन आज तुम्हें मुझे बताना होगा, जिस पर साफ-साफ कह देती है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी मदद तो अल्लाह ताला करते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। स्वीटी तो एक गुड़िया है, वरना वो किसी के साथ कुछ बुरा अच्छा कैसे कर सकती हैं? चची जान आपको गलतफ़हमी हुई है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल गुड्डी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब इन सब लोगों के बुरे दिन आने शुरू हो चुके हैं। ऐसे ऐसे कमाल हो रहे हैं कि देख के हैरत दंग रह रही है। आप देखेंगे कि स्वीटी सारा माजरा देख रही थी कि इन लोगों ने किस तरह से उस बेचारी को लूटना चाहा और क्या कुछ किया और कितनी चालाकी के साथ सब कुछ किया। लेकिन स्वीटी को इस बात का इल्म है कि गुड्डी बेचारी कुछ नहीं बोलेगी और खामोश रहेगी। लेकिन वो इन सब चीज़ों को सँभालना बड़े अच्छे तरीके से जानती है। आप देखेंगे कि पहले तो औरंगज़ेब को ऐसा मज़ा चखाएगी और दूसरी तरफ जहांगीर, उसकी भी तबाही शुरू हो चुकी है। इशरत ने तो ऐसे आँखें फेरी हैं कि पता नहीं क्या हो गया।
गुड्डी बेचारी जहांगीर की खबर लेने आ पहुंचती है और कहती है कि खालू जान को क्या हो गया। आप देखेंगे कि औरंगजेब उसको साथ लेके आता है और वो बड़े ही तरीके के साथ कहता है कि हमें बस इनका पता पूछना था, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन बड़ी ही बेदर्दी के साथ इशरत उसको वहां से निकाल देती है, जिस पर शाहजे कहती है कि देख लिया तुमने अपनी खाला का हाल, देखो कोई ऐसा भी करता है। गुड्डी, तुम्हारे साथ ये सलूक इशरत का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इशरत को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे वो ऐसा कैसे कर सकती है? तुम्हारे साथ इतना खिलौना मजाक कैसे हो सकते? इस पर गुड्डी कहती है कि मैंने भी तो उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है। आखिर मैं उनसे कैसे अच्छे की उम्मीद रख सकती हूँ? उनको कैसे मैं छोड़ कर आई थी? उनका भी तो ऐसा ही बनता है। इस पर वो गुड्डी को कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए तुम्हारे चचा चची ही काफ़ी हैं। तुम्हें एक परेशानी की ज़रूरत नहीं है और ना ही इधर उधर देखने की ज़रूरत है। देखो, इन बातों को लेके परेशान मत होना। लेकिन दूसरी तरफ इशरत को कहीं ना कहीं इस बात की समझ आ चुकी है कि अल्लाह जाने माजरा क्या है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से घर में इतनी बेसुकूनी हो गई है। जिस दिन की गुड्डी को इस घर से निकाला है, हमारे घर में तो हर चीज़ की बरकत ख़त्म होकर रह गई है। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। बहुत परेशान हो चुकी है इशरत, क्योंकि वो जानती है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है गुड्डी का। दूसरी तरफ औरंगज़ेब, उसके साथ आए दिन ऐसे भयानक काम हो रहे हैं कि वो खुद हैरान हो रहे हैं। कभी उसके बच्चों को तकलीफ़ दी जा रही है और कभी कुछ किया जा रहा है। ये सारा कुछ शाज़िया जो है वो देख रही होती है और कहती है, मानो या ना मानो, ये सारा गुड्डी का किया धरा है। गुड्डी की स्वीटी जो है वो उसको इन सब चीज़ों के लिए उकसाती है और वो ही सारा कुछ कर रही है। ऐसा ना हो कि हमारी तबाही बर्बादी हो जाए। मुझे तो कुछ ऐसा ही सीन नज़र आ रहा है, जिस पर आप देखेंगे औरंगजेब कहता है कि अरे एक दफ़ा सारी दौलत हाथ में आने दो, इस गुड्डी और स्वीटी का भी बंदोबस्त कर लेंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने बच्चों का ख्याल रखो। क्योंकि यकीन मानो, जिस दिन की गुड्डी अब इस घर में आई है, मुझे भी इन सब चीज़ों की टेंशन हो गई है। मैंने भी ऐसा ऐसा कुछ देखा है कि मैं हैरान हो चुका हूँ कि आखिर कोई ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं क्यों उसकी गहरी गहरी बातें मुझे परेशान कर देती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे किसी वक्त मैं किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला हूँ। शाजिया कहती है कि मेरी तबीयत भी काफ़ी ओझल ओझल रहने लग गई है। ऐसा लग रहा है कि स्वीटी कोई कारनामे सर अंजाम दे रही है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की और हमारी कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहे। इस पर आप देखेंगे कि वो गुड्डी से कहती है कि गुड्डी, मुझे सही से बताओ कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। आज तुम्हें साफ साफ मुझे बताना ही होगा, क्योंकि मैं बड़ी देर से नोट कर रही हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी शैतानी ताकत है जिसकी वजह से सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है। लेकिन आज तुम्हें मुझे बताना होगा। जिस पर साफ साफ कह देती है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी मदद तो अल्लाह ताला करते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। स्वीटी तो एक गुड़िया है, वरना वो किसी के साथ कुछ बुरा अच्छा कैसे कर सकती हैं? चची जान, आपको गलतफहमी हुई है।